एहतजाजन इस हाउस से वॉकआउट करता हूँ। तमाम पख्तूनों और पख्तूनों के हमदर्द साथियों से कहता हूँ कि वो हमारे साथ वॉकआउट करें। प्रोफेसर गफूर साहब, अपने प्रोफेसर हैदरी साहब, चलिए प्रोफेसर हैदरी साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर कमाल साहब मरहूम की ताज़ियत के साथ साथ हाजी साहब ने जो मसला उठाया है, बात सेनेटर की है और खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक़ हो या पाकिस्तान के किसी हिस्से से, ये ख़बर इंतहाई शर्मनाक है। इसे मैं कंडम करता हूँ, शदीद मज़म्मत करता हूँ और हाजी साहब ने जो कहा है हम उनके साथ हैं। इससे अगली बात यह है जनाब चेयरमैन कि कल नहीं परसों यानी आज तीसरा दिन है, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा बलूचिस्तान के सालार जनाब हाजी मोहम्मद सादिक को अगवा किया गया है, उठा लिया गया है और आज तीसरा दिन है, उसका कोई अता पता नहीं है। और हम इस हवाले से बार बार हुक्मरानों को मुतवज्जह करते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में अमेरिका ड्रोन हमले करवाने का जवाज़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इस ज़मीन में अमरीकी सफ़ीर मुसलसल कई बार कोयटा का दौरा किया है, वहाँ उसने मीटिंगें की हैं और वहाँ से जो ख़बर बाहर आई है वो ख़बर ये है कि टारगेट किलिंग की सरपरस्ती की जाए, उलमा को और उन लोगों को निशाना बनाया जाए जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में अमरीकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, अमरीका की मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, उनको टारगेट किया जाए। और हम कहते रहे कि यहाँ पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की सरगर्मियाँ, CIA की सरगर्मियाँ, और आज वो सारा कुछ सामने आ रहा है। पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि CIA का उसमें हाथ रहा है। बड़े बड़े कत्ल हो रहे हैं, किराए के कातिल ब्लैक वाटर के पास है और उसकी तरबियत यहाँ पाकिस्तान में उनकी हुई है और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हाजी मोहम्मद सादिक का अगवा इस सिलसिले की कड़ी है। आज हमें ख़बर आई है कि वो 50 लाख का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि केस के रुख को तब्दील करने के लिए कि खुदा न खास्ता अगर उसको कल मार देते हैं तो ये जाहिर किया जाएगा कि जी मकामी डाकू थे, अगवा बराए तावान वाले थे, इसलिए उन्होंने पैसे का डिमांड किया। जनाब चेयरमैन, अमेरिका की दोस्ती और मोहब्बत ने जो हम आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं, आज हमारे मुल्क में कहीं अमन नहीं रहा। और मैंने हमेशा ये कहा है कि आज अगर हम अपने पॉलिसी में तवाज़ुन करें और नेटो सप्लाई जिस तरह हमने बहुत देर के बाद एक फैसला किया। थैंक यू जनाब चेयरमैन, पॉलिसी में अगर हम तवाज़ुन पैदा करते हैं तो 90% हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक फ़र्द वाहिद ने यू टर्न लिया माजी में, आज से 10-11 साल कबल। आज भी हम उस पॉलिसी पे चल रहे हैं और उस पॉलिसी के नतीजे में 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज तक शहीद हो चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं। और इसी तरह 6,000 के करीब हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इस जंग ने हमें ये फ़ायदा दिया है। जनाब चेयरमैन, हमारे मालूमात के मुताबिक 60 से 70 अरब डॉलर पाकिस्तान का नुकसान हुआ इस जंग में।
और हमें मिला क्या है, $4000 भी अभी पूरे नहीं मिले। मैं मुख्तसर करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये मैं मुख्तसर करने जा रहा हूँ जनाब चेयरमैन। इन हालात में अगर आप भी हमें बात करने नहीं देते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका मोशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इस हाउस से पूछना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत ने ये फैसला किया कि आज के बाद अगर ड्रोन हमले होंगे मार गिरा देंगे। आज ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्या हम हुकूमत से पूछ सकते हैं? हुकूमत ने ऐलान किया था कि आइंदा पॉलिसियां पार्लियामेंट तय करेगी। क्या पार्लियामेंट ने कोई ऐसा फैसला किया है, ड्रोन हमलों की इजाजत दी है? नंबर 2 ये कि वजीर दिफा ने बगैर किसी से पूछे पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर, मैं समझता हूं कि मेरे बजाय आज रजा रब्बानी यहां सरापा एहतजाज होते, आज इस हाउस से वॉकआउट करते कि हुकूमत ने तो ये सारी जिम्मेदारी पार्लिमानी कमेटी पे डाल दी कि पार्लिमानी कमेटी जो राय देगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। क्या रजा रब्बानी साहब इस हाउस में आज बताएंगे हमें कि उसने कोई ऐसी राय कायम की, उसकी कमेटी ने कोई राय कायम की, उसने कोई इजाजत दी कि सप्लाई लाइन बहाल किया जाए? कौम पूछती है, मैं पूछता हूं, दुनिया पूछती है कि ये पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लिमानी कमेटी का फैसला है, ये क्या किसका फैसला है कि इस तरह दोबारा जो है बगैर पूछे जो है, और फिर जवाब क्या बना रहे हैं जनाब चेयरमैन? मैं आपका 1 मिनट लेता हूँ, 1 मिनट लेता हूँ मैं जनाब चेयरमैन, आप फिर बात करें जी, आप कोई जल्दी नहीं है जनाब चेयरमैन। मैं एक और आज आप अब कहा यह जा रहा है, सर सबर के साथ कर, सबर कीजिए जनाब चेयरमैन, कहा यह जा रहा है कि हमने नेटो को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक की सप्लाई बहाल की है। मैं पूछता हूं वजीर दिफा से कि अफगानिस्तान में मरने वाले लोग इंसान नहीं हैं, अफगानिस्तान में खून की होली खेली जा रही है, बच्चे बूढ़े जवान बिला तमीज सबको बमबारी करके कत्ल किया जा रहा है। और कल के मैंने करज़ई साहब से भी मैंने ये बात की, मैंने कहा करज़ई साहब अमेरिका चला जाएगा, नेटो के अफवाज चले जाएंगे, आप नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकता, ईरान नहीं जा सकता, खुदा के लिए आप बैठे ऐसी हिकमत अमली तैयार करें कि अमेरिका खिते से चला जाए। और मैं समझता हूं कि इस खिते में जो भी मुसीबत है वो अमेरिका की वजह से है। मैं फिर अपने उस बात को दोहराता हूं कि 3 दिन गुजर गए, अभी तक हाजी मोहम्मद सादिक जो है वो बाजियाब नहीं हो सके। मैं आपके तवस्सुस से, सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी एजेंसियों से मुतालिबा करता हूं कि हाजी मोहम्मद सादिक साहब को बाजियाब किया जाए। थैंक यू जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। आज हम 20वीं तरमीम आइन में शामिल करने के लिए जा रहे हैं। कौमी असम्बली से पास होकर आया है और किसी हद तक इस तरमीम पर इत्तिफाक भी किया गया है, लेकिन जब उसके मंदराजात तय हो रहे थे, पहली बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन अफराद को जो मुंतखब हुए थे ज़मीनी इलेक्शंस में, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हमें लिखा था और हमें उसी को लेकर कानून साजी करनी चाहिए थी ताकि हमारे मुंतखब मेंबरान जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़ाया और वो ये कि केयर टेकर वज़ीर आज़म की नामज़दगी उसको कौन करे। इब्तिदाई मीटिंगों में हम भी शरीक रहे। जब बात यहाँ पहुँची कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म वो इत्तिफाक से केयर टेकर वज़ीर आज़म को नामज़द करें, तो हमने ये बात सामने रखी कि देखें, इत्तिफाक अगर नहीं होता, फिर जब हम आइन में तरमीम करने जा रहे हैं तो आइन में
सहूलत पैदा करने के लिए, मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं, 1.5 लाख पैदा करने के लिए नहीं। बहरहाल इस पर तवील बहस हुई। हमने ये राय दी कि आप मुत्तफ़क़ के बजाय अक्सरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये बेहतर रहेगा, उसमें आसानी होगी। लेकिन कुछ दोस्तों का इसरार था कि नहीं, इस पर इत्तिफाक होना चाहिए। बहरहाल उसके बाद फिर जो मीटिंग्स हुई, हमने ये कहा कि आप दोनों बड़ी पार्टियां जो भी तय करेंगे उसमें हमें आगाह करते रहेंगे ताकि हमारा एतमाद भी आपको हासिल रहे। ये अगरचे नहीं हो सका और जो कुछ अब सामने आया है, कौमी असम्बली से पास होकर यहाँ आया है, अब सवालात उठ रहे हैं। चूँकि बिल मुश्तहर हुआ है कि बिल फ़र्ज़ हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब तो शरीफ आदमी, शायद ऐसा ना करें, उनका एहतराम है मुझे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म कमेटी की तश्कील से पहले पार्लियामेंट को तहलील करे, तो अपोजिशन लीडर भी नहीं रहेगा, पार्लिमानी कमेटी भी नहीं रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये सारा इख्तियार देना, ज़ाहिर है नाम तो यहीं से जाएंगे, 8 अराकीन भी अगर इत्तिफाक नहीं करेंगे तो ये नाम तो यहीं से चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि इलेक्शन कमीशन केयर टेकर वज़ीर आज़म को नामज़द करे। तो ये सवालात उठते हैं, उनका पावर क्या है, उनका लेवल क्या है, क्या इस लेवल का फ़ैसला भी वही करेंगे। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका मैं समझता था कि मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, क्योंकि पार्टी का फ़ैसला है और हमने इस आईनी तरमीम को वोट देना है। लेकिन उसके साथ साथ ये ख़दशात और ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हम ज़रूरी समझते थे वो हाउस में रखे हैं, आप सबके सामने रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।